अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जींद में सियासी ताकत दिखाने की तैयारी की जा रही है और कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सरकार से वादों का हुड्डा आज हिस्सा मांगते हुए नजर आएंगे। तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में आज हुड्डा सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं और उनसे कई तीखे सवाल जवाब करने वाले हैं। दरअसल सरकार से वादों का हुड्डा जवाब मांगने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में जींद में सियासी संग्राम अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि जो सरकार की तरफ से तमाम वादे किए गए थे उसको लेकर के आज हिसाब सरकार से मांगा जाएगा। यानी कि तीखे सवालों का प्रहार आज सत्ता पक्ष पर हो सकता है। तो जींद से हमारे साथ रवि जांगड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि सरकार से वादों का हिसाब मांगा जाएगा, तो आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और इस पूरे एजेंडे के पीछे की आखिर क्या कहानी मानी जा सकती है? बिल्कुल सुरभि, दुरुस्त फरमाया आपने कि जिस तरह से जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, सबसे पहले इस जींद के परिप्रेक्ष्य में जरूर बताना चाहूंगा, ऐतिहासिक धरती और ये कहा जाएगा कि हरियाणा का जो मिड है, ये हरियाणा का मध्य भाग है, जहां पर बड़ा जोड़ तोड़ जो है राजनीतिक जितनी भी जोड़ तोड़ हुई है, विगत की चाहे बात करें, फिलहाल की बात करें, और वजह यही थी कि इनेलो के द्वारा भी यहाँ पर जो एक बड़ी रैली की गई थी, हुंकार भरी गई थी और उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि जोड़ तोड़ का एक गढ़ माना जाता है। अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है, इसी तरह से आगाज किया जा रहा है विपक्ष आपके समक्ष, यानी उन वादों का हिसाब मांगा जाएगा। वो जो घोषणाएं जो की गई थी चुनाव के वक्त बीजेपी जेजेपी की द्वारा, जो गठबंधन सरकार के द्वारा जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, अपने अपने अलग अलग जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे, वो घोषणाएं कितनी पूरी हुई है, कितना उनको अमली जामा पहनाया गया है। दूसरी बात, समस्याएं क्या है, दिक्कतें क्या हैं, कार्यकर्ताओं से मंथन किया जाएगा। और एक लिहाज से कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आज। ये देखा जाएगा कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार तमाम विधायकों को साथ लेकर, पूर्व विधायकों को साथ लेकर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। बात चाहे विभिन्न बैठकों की करे, विभिन्न सम्मेलनों की करे, और आज एक अहम कार्यक्रम है जींद में जो आयोजित किया जा रहा है विपक्ष आपके समक्ष। अभी तक देखा गया था सुरभि कि सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, ये तमाम जो कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम जरूर देखे गए थे। लेकिन जब विपक्ष इस तरह के कार्यक्रम करता है, विपक्ष लोगों के बीच में जाता है, दो तरह की बातें हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाना, शक्ति प्रदर्शन किया जाना, दूसरा मुद्दों को उठा करके सत्ता पक्ष को घेरने की जो कवायद है उसका भी आगाज यहाँ पर किया जाना, ये तमाम चीजें काफी देखने वाली होंगी। कुछ देर के बाद कार्यक्रम शुरू होगा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है, जिसका आगाज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम जो है वो करने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी लेकिन रवि, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, इस माध्यम से आखिर कांग्रेस क्या संदेश जारी करना चाहती है लोगों के बीच में? देखिए, यही दिखाना चाहती है कि पहले भी विगत में हमने देखा था, पेट्रोल डीजल की कीमतों की चाहे बात करें, महंगाई की मार की बात करें या किसानों के मुद्दों की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर सुरभि कांग्रेस जो है लगातार मैदान में देखी गई थी। हालांकि विपक्ष की अगर मैं बात करूं, सत्ता पक्ष की बात करूं, सत्ता पक्ष जरूर ये कहता दिखाई दिया था कि हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज नहीं है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब इस तरह से कवायद कोई शुरू की जाती है, तो निश्चित तौर पर वो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, निश्चित तौर पर वो चुनौतियां भी पैदा कर सकती हैं। सरकार के समक्ष किस तरह से जो है मुद्दे हैं, किन मुद्दों को पूरा किया गया, किन मुद्दों को उठाया जाना है, क्या घोषणाएं की गई थी। फिलहाल की अगर बात करें, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, मौजूदा संदर्भ में अगर मैं बात करूं, हरियाणा में किस तरह के मुद्दे हैं, चाहे किसानों के जुड़े मुद्दों की बात करें, आमजन से जुड़े मुद्दों की बात करें, युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात करें, इन मुद्दों को कांग्रेस कितना प्रखरता से उठा पाती है, कितना इनको कैश करवा पाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह का कार्यक्रम अब शुरू किया गया, पूरे प्रदेश व्यापी होने जा रहा है, आज से जिसका आगाज किया जाएगा, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो बातें कही गई थी कि विपक्ष नाम की चीज नहीं हरियाणा में, आज उसका आगाज किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि आखिर, लेकिन रवि, सवाल ये भी बनता है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि क्या इससे, जिस तरीके का कार्यक्रम अब कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है विपक्ष आपके समक्ष, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से जनता के बीच में वही भरोसा बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, चुनाव में काफी दूरी है और इस वजह से जो है लगातार जिस तरह से
गलत नहीं होगा कि जो जमीन है जनाधार की बात करें, हालांकि अच्छे खासे विधायक कांग्रेस के पास हैं, और अब जिस तरह से अगर बात करें लोगों के समर्थन की बात करें कि लोगों का समर्थन कितना हासिल किया जाता है, आगे आने वाले दिनों के लिए कार्यकर्ताओं को कितना तैयार किया जाता है, आने वाले चाहे निकाय चुनाव की बात करें या फिर दूसरे आगे चुनाव जो होने हैं 3 साल के बाद, उन चुनाव के लिए पहले से तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशन है उनका जा रहा है। लेकिन की जो बात है कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए, सुरभि सरकार पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए मुद्दे मनवाने के लिए, बातें मनवाने के लिए, की बातें आमजन के मुद्दे कितने उठाए जाते हैं प्रखरता से, कितना उनका समाधान हो पाता है, ये तमाम चीजें जो है देखने वाली होंगी। कितना जो है विपक्ष बीच में लोगों के जाकर के, विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम नाम दिया गया है जनता